हेलो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो हमारी लाइफ को इजी बना रही हैं, हमारी लाइफ को अच्छा बना रही हैं, तो वो क्या हैं? वो संसाधन हैं। तो संसाधन हर उस वस्तु को, हर उस प्राणी को, हर उस चीज़ को, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो हमारी लाइफ को इजी बना रही हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारे जीवन को आसान बना रही हैं, तो वो संसाधन हैं। अब आप सोचेंगे कि आप 9th क्लास में, 10th में, 6th में या जिस भी क्लास में हो, ये क्वेश्चन आ जाता है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, आप वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जो बुक में लिखा है वही लिखना है, या बुक की लैंग्वेज जो है वही आपको लिखनी है, नहीं। मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं कोई गलत चीज़ नहीं बता रही। संसाधन एक्चुअल में उन्हें ही कहते हैं, वही संसाधन हैं जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, यानी कि अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारी लाइफस्टाइल को ईजी बना देते हैं, हमारे जीवन को ईजी बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ, पंखा संसाधन है, हाँ है। एक पेड़ संसाधन है, हाँ है। पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, फूल, पत्ती, सब्जियाँ, फल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, हमारी लाइफ इजी हो जाती है, तो संसाधन है। फिर पेड़ से हमें सोफ़ा सेट और लकड़ी का सामान, फर्नीचर, ये सब बनता है, तो ये सब भी संसाधन है। एक ब्रश हो, चाहे एक पेन हो, छोटी सी चीज़, चाहे एक बड़ी सी चीज़, एयरप्लेन हो, सभी संसाधन है। एक सुई से लेके एक एयरप्लेन तक सभी संसाधन हैं। अगर वो हमारी लाइफ को इजी बना रही है, और अगर वो हमारे जीवन को अच्छा बना रही है, हमारे यूज़ में आती हैं, तो वो सभी चीज़ें संसाधन हैं। तो यानी कि हम संसाधन उन चीज़ों को कहते हैं जो हमें अपने जीवन में उपयोग करने के लिए मिलती हैं। ये चीज़ें हमें प्राकृतिक से भी मिलती हैं, और ये मानव निर्मित भी हो सकती हैं। तो संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको बांट किस आधार पे रहे हैं। इस आधार पे बांट रहे हैं कि वो समाप्त कब हो रहे हैं, इस आधार पे बांट रहे हैं कि कौन से संसाधन देर तक चलते हैं, कौन से दोबारा नवीकरणीय होते हैं, कौन से नवीकरणीय नहीं होते। तो बांटने का आधार क्या है? संसाधनों का वर्गीकरण हम बहुत टाइप्स में कर सकते हैं, लेकिन बांटने का आधार क्या है वो पता होना चाहिए। तो अगर हम इस आधार पे बांटें कि हमें संसाधन किस प्रकार से मिलते हैं, तो दो प्रकार से हमें संसाधन मिलते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरे मानव निर्मित। प्राकृतिक नाम से समझ में आ रहा है, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, ज़मीन के अंदर से खनिज निकालना, ठीक है, लोहा, तांबा, पीतल और इतने सारे एलिमेंट वगैरह होते हैं, वो सब ज़मीन के अंदर से निकालना, वो सब प्राकृतिक संसाधन हो गए। मानव निर्मित, जैसे कि लकड़ी से सोफ़ा सेट बनाना, और बेड बनाना, दरवाजे, घर, मकान बनाना, एयरप्लेन बनाना एलिमेंट से, ठीक है, धातु अधातु लगा के एयरप्लेन बनाना, तो ये मानव निर्मित हो गए। कुछ संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि हवा। हवा हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। हवा क्या है? तो हवा भी एक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक। हम हवा को बना थोड़ी सकते हैं, हवा तो हमें प्रकृति ने दी है, तो हवा एक संसाधन है जो कि प्राकृतिक संसाधन है। पानी, पानी क्या है? पानी भी एक संसाधन है, ठीक है। घर, घर क्या है? घर भी एक संसाधन है। तो घर हमें कहाँ से मिलता है? घर हमें प्रकृति से नहीं मिलता, घर हम खुद बनाते हैं, तो ये मानव निर्मित हो गया। मतलब जो चीज़ मानव बना रहा है, मानव चाहे वो अपने हाथों से बना रहा है, चाहे वो मशीन से बना रहा है, जो भी चीज़ मानव बना रहा है वो सारे संसाधन मानव निर्मित, जैसे कि कपड़े, बेडशीट, पर्दे, एसी, कूलर, फ्रिज, घर, सड़क, ये सब मानव निर्मित हो गई। प्राकृतिक, जैसे कि जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी एलिमेंट्स ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, हवा, पानी, ये सब प्राकृतिक संसाधन हो गए जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिन्हें हम बना नहीं सकते। हम पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। हम उनकी ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बना नहीं सकते। पेड़ पौधों को कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। पेड़ पौधे तो खुद से ही उगते हैं ना, वो प्रकृति हमें देती है, तो वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। ऐसे ही संसाधनों को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम तक चलते हैं, एक बार यूज़ होके भस्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कुछ संसाधन बहुत टाइम तक चलते हैं और उनको बार बार यूज़ किया जा सकता है, तो उस आधार पे अलग करना है। ऐसे कर करके मतलब बहुत सारे आधार हो जाते हैं।
फ़िलहाल इस वीडियो में मुझे सिर्फ यही समझाना था कि संसाधन आखिर होते क्या हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम वगैरह में, टेस्ट में लिख सकते हैं कि वह सभी चीज़ें जो लाइफ को इजी बनाती हैं, हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं और हमारे जीवन को इजी बना देती हैं। चाहे वो एक छोटी सी सुई हो, चाहे वो एक बड़ा सा एयरप्लेन हो, वो सभी चीज़ें जो हमारे जीवन में काम आती हैं वो सभी संसाधन हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।